इस वक्त लर्जा तारी करके रख दिया है कि आज शहर इक्तदार इस्लामाबाद धमाकों से गूंज उठा है। जुम्मे की नमाज हो रही थी, नमाज के टाइम पे ही ये ब्लास्ट हुआ है। तकरीबन 15 के करीब लोगों की जानें गई हैं और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वैसे अभी ये सरकारी आंकड़ा है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप लोग जानते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये बदलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। 50 से ज्यादा जिन लोगों को ले जाया गया, काफी बड़ी तादाद में कैजुअल्टीज हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं। ये भी आपको क्रिटिकल सिचुएशन बता रही है। मस्जिदों के अंदर ये खुदकुश हमला होना, जिसके बाद इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। इस्लामाबाद भर में हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज है। कुछ को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो ये जब पहले से वार्निंग थी तो पाकिस्तानी इसने इंटेलिजेंस क्या कर रही थी वहां पे। साथियों, पाकिस्तानी फौज ने आकर के लीपापोती करने की पूरी कोशिश करी कि जी हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद थी, हमारे पास इंटेलिजेंस था। और वही जो हर बार का गाना होता है कि पहली चीज़ तो नंबर कम किए, इन्होंने नंबर बहुत कम बताए हैं। अब जा करके अभी आधे घंटे पहले तो नहीं, अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि 100 के ऊपर घायलों की संख्या है अब इस टाइम पे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब आप सोच के देखिए, सरकारी आंकड़ा ये है, मीडिया का आंकड़ा ये है, तो असली नंबर इससे भी और ज़्यादा होंगे और शाम तक ये हो सकता है और बढ़ जाए। और वो एक वन ऑफ दी पॉपुलर मस्जिद थी पाकिस्तान की भर की शियाओं में, भीड़ रहती है, सब कुछ रहता है, और वैसे भी दिन भी जुम्मे का है तो फिर वैसे भी भीड़ तो होनी थी। फिर भी उसके बाद इंटेलिजेंस भी थी, सब कुछ था, रोक नहीं पाए ये। अच्छा बात देखिए, जो कभी केपीके में महदूद रहती थी टीटीपी, अब उसकी पहुंच भी पूरे पाकिस्तान भर में इस्लामाबाद तक है। दुनिया के अंदर हमने एक चीज़ महसूस की कि 15-20 सालों में सारी दुनिया के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हो रही? हम देख रहे हैं कि आज फिर पाकिस्तान के अंदर एक सुइसाइड धमाका हुआ है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द। वाई? क्यों हुआ? सिंपल वन रीज़न, सिर्फ एक वजह है, और वो वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल रियासत ना बने। पाकिस्तान के अंदर उज़्बेक प्रेसिडेंट मौजूद हैं, और इसके बाद जो है वो एक सुइसाइड हमला हो जाता है। कैपिटल लाहौर, पाकिस्तान के जो कैपिटल है, वहाँ पे सुइसाइड धमाका कराओ ताकि पाकिस्तान के अंदर हमें ये लगे जी यहाँ पे जहाँ पे सुइसाइड धमाका हो रहा है ना, वहाँ पे थोड़ी दूर बसंत हो रही है। तो ये कहें जी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं पाकिस्तान के अंदर हमने होने देनी, हमने पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देनी। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो सवाल ये पैदा होता है, वहां पे ये नहीं कहा गया कि एक मुसलमान का कत्ल, एक इंसान का कत्ल। इंसान मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ज्यू हो, कोई भी हो, एनी ह्यूमन बीइंग, अगर एक इंसान मारा जाता है तो ये इनके जो हैंडलर्स है ना, दैट्स वेयर पाकिस्तान नीड्स टू हिट। इन देख रहा था कि जो यूएस एम्बेसी है, वो उनका जो नॉट यूएस एम्बेसी बट यूएस एम्बेसी का जो ने तो कंडेम किया था, लेकिन यूएस एम्बेसी का जो यूएस गवर्नमेंट का एक ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, वहाँ पे मैंने कहा इस्लामाबाद वहाँ पे तो होते रहते हैं धमाके, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो ये तो बहुत ही बड़ा एक धमाका हुआ है, और ये ब्लास्ट हुआ है इस्लामाबाद की एक मस्जिद के अंदर। और जब मैंने देखना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, तो अल जजीरा से लेकर और फिर जो है वो चाइनीज जो चाइना न्यूज़ है वहाँ के सब मीडिया पर, और फिर बाकी भी जो मीडिया वहाँ पर आया हुआ है कि कोई कह रहे हैं कि कोई 12 से ज्यादा लोग इसके अंदर अभी तक जिनकी जानें चली गई, मारे जा चुके हैं, और बहुत ज्यादा डजन्स जो हैं वो जख्मी हैं। तो बड़ा ब्लास्ट था, इसमें तकरीबन 18 लोगों की डेथ की खबर आ रही है, 10 के आसपास कंफर्म दिख रही हैं, और 50 के आसपास लोग घायल दिख रहे हैं अभी तक, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। बड़े सारे वीडियोस आ रहे हैं एम्बुलेंस के ले जाते हुए। कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं कि किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी का पैर कहीं पड़ा है। एक सुसाइड बॉम्बर आया और आकर के उसने अपने आप को इस मस्जिद के गेट पे ही उड़ा दिया। जुम्मे के दिन ही आज जुम्मे की नमाज हो रही थी, नमाज के टाइम पे ही ये ब्लास्ट हुआ है।
टीटीपी तो बहुत टाइम से बोल रही है कि हम इस्लामाबाद तक हमला करेंगे, और उसके जो वीडियोस है वो ये बता रहे थे कि वो अंदर तक हमला होगा। हम्म 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, देख लिया था, पकड़ने की कोशिश भी की है। सुसाइड बॉम्बर को कोई नहीं रोक सकता। सच बात ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सुसाइड बॉम्बर को रोकने की जब हाँ कोशिश करोगे, जाहिर है, सुसाइड खुद बॉम्बर कुछ एक्सप्लोड को, कर हाँ जाएगा, खुद है ना, कुछ को वो कौन एक्सप्लोड रोक कर सकता जाएगा, है। कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि जब पहले से वार्निंग थी तो पाकिस्तानी इसने इंटेलिजेंस क्या कर रही थी वहां पे, यू लुक एट इट, दिस वाज अ ब्लास्ट ऑन अ शिया मॉस्क। जितने शिया कंट्रीज हैं वहां से बहुत अच्छा रिएक्शन आएगा क्या? नहीं आएगा। दैट्स इट। यूएई पहले ही क्या सिचुएशन में डाल चुका है पाकिस्तान को, साफ दिख रहा है, क्योंकि रोहित जी आपकी मेरी बात सऊदी सुने, में मेरी बात सुने, शिया कंट्रीज, ये आप ईरान की बात कर रहे हैं, वहां पे तो खुद अपनी ईंट से ईंट बजी पड़ी है। सीरिया की बात कर रहे हैं, वहां पे खुद अपनी ईंट से ईंट बजी पड़ी है। कौन से ईरान, कौन से शिया ममालिक। यही है, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ली है, लेकिन थोड़ी देर में ले ही लेंगे वो भी। देखने की बात ये है कि कितना दूर है ये पार्लियामेंट से। बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर ये वहां पहुंच गए हैं तो पार्लियामेंट कितनी महफूज है और बाकी एरियाज कितने महफूज है। आप कल ही कश्मीर डे बना रहे थे, कश्मीर के साथ हमारी सॉलिडारिटी है। यहाँ इस्लामाबाद ही सेफ नहीं रह गया। एक चीज और, आप ये कि जी इस्लामाबाद में जो है वो एक ब्लास्ट हुआ है इमाम बारगाह के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि इमाम बारगाह पे जो अटैक किया गया है उस वक्त जाहिर है कि आज क्योंकि जुम्मे का दिन है और लोग जो है वो नमाज, जुम्मे की नमाज के लिए जो है वो लोग जमा हुए होते हैं, और हर जगह पे चाहे वो इमाम बारगाह हो या चाहे आप कह लीजिए कि आम मस्जिद हो, हर जगह पर लोगों का बहुत ज्यादा क्राउड होता है इस वक्त। तकरीबन 2 वीक्स के बाद जो है वो रमजान भी शुरू होने वाला है, और बलूचिस्तान में तो बाई चांस फेल्स हो गई, ठीक है, हो गई है। तरलई के इलाके में जो इमाम बारगाह है उसके ऊपर अटैक किया गया है और सुसाइड अटैक था, और कहा यही जा रहा है कि गेट से गुजरते हुए जो है, ये जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें इस आदमी ने जो है अटैक किया है, और तकरीबन 15 के करीब लोगों की जानें गई हैं और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वैसे अभी ये सरकारी आंकड़ा है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप लोग जानते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये बदलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते। उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने इस खबर को दिखाना शुरू किया या बताना शुरू किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा की तरह जैसे स्टेटमेंट देती आई है, जैसे मैं कहती हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से या शायद पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक जिस तरह की स्टेटमेंट्स आया करती हैं इस तरह के इंसिडेंट्स पे, इस तरह के अटैक्स पे, वही बात जो है इस वक्त भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है। कभी कहते हैं कि जी ये जो है ये प्रॉक्सी वॉर जो है उसका हिस्सा रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी। साथियों, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इस्लामाबाद में, जहां पर एक हेड ऑफ द स्टेट के वहां मौजूद होने के बावजूद पुदीने की खेती कर रही है पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तानी फौज ना जाने क्या पी खा के पड़ी है, ना जाने कौन सी अपनी मस्ती में है, इनको पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ रोकना है। अब ये बोल रहे हैं, अब जाकर के बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पहले से इंटेलिजेंस थी, और इन्होंने ये समझ के ये बोला कि ये बोलने की वजह से ये बहुत कूल बन जाएंगे और दिखा देंगे कि नहीं जी, हमारी जो आईएसआई है वो बहुत मेहनत करती है और हमारे पास पहले से खबर थी, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इसको रोक नहीं पाए। पर ये चीज़ कर गई बैकफायर, और लोग ये कहने लगे कि अगर आपके पास में पहले से खबर थी तो क्या आप घास छील रहे थे, कब कर क्या रहे थे। वैसे भी जिस देश के फौज को, टॉप फौजी अफसरानों को प्लॉट कितने का बेचना है, जो अपना पीने खाने की व्यवस्था है जो ये इलीगल करते हैं, वो कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी। दाऊद साहब को जो है ठीक से बढ़िया अच्छी वाली रान गोश्त और सब व्यवस्था पहुंच रही है कि नहीं, फलाने साहब को अच्छी व्यवस्था पहुंच रही है कि नहीं, इमरान खान जो है वो जेल में बंद है कि नहीं। इन्हीं सब चीज़ों से जब वो उभर ही नहीं पाती है जो फौज, वो क्या ही बात करेगी बाकी चीज़ों की, वो क्या ही देखेगी सिक्योरिटी क्या 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 नहीं। इसीलिए बहुत से पाकिस्तानियों को समझ में आ गई ये बात, जो पैसे वाले हैं खासतौर पर, उन्हें बहुत बड़ा वर्ग है जो या तो खुद शिफ्ट हो गया है, या तो अगर वो खुद नहीं शिफ्ट हो पाया है तो उसने अपने पूरे परिवार को बाहर भेज दिया है। यूरोप में, इधर उधर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जगह जगह, कनाडा भेज दिया है कि भाई जाओ तुम इस देश से निकलो, थोड़े साल में हम भी रिटायर होंगे, फिर हम भी वहीं आएंगे। ऐसी बातें हैं कि भाई ये देश जो सिक्योरिटी इसकी तो अल्लाह के भरोसे ही है, तो यहाँ पे तो रहने वाला है नहीं।